तो ये रही आपकी लास्ट एग्जांपल इस चैप्टर की जो हम करने वाले हैं। एग्जांपल 7.9 देखो बच्चों, इसमें वही उसने कहने के हमें प्रीवियस से एग्जांपल ही दी हुई है। 7.8 की फिगर वो कह रहा है कि इसको अब आपने थ्रू इस मेथड करना है। फाइंड स्टेडी स्टेट एरर एक्चुएटिंग सिग्नल फॉर सिस्टम फॉर यूनिट स्टेप इनपुट एंड आल्सो फॉर रैंप इनपुट। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो आपको सिर्फ एक जी ऑफ एस यानी सिर्फ एक गेन नजर आ रही है। ये जो आपकी जी ऑफ एस है ये G2 ऑफ एस है। G1 ऑफ एस को आप 1 कंसीडर करोगे क्योंकि वो यहाँ पे सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं, इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे G1 ऑफ एस इज इक्वल टू 1 एंड G2 ऑफ एस इज इक्वल टू दिस टर्म 100 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 10 और एच ऑफ एस आपके सामने है 1 ओवर एस प्लस 5। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें, हमारे पास सबसे पहली बात इसकी आपको याद होनी चाहिए, जो इक्वेशन थी ई ए इंटू इन्फिनिटी 1 लिख लो या ना लिखो एक ही बात है। लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस इंटू आर ऑफ एस लिखो, या पहले G1 ऑफ एस लिखो फिर आर ऑफ एस लिख लो, और बटे में है आपके पास 1 प्लस यहाँ पे था G2 ऑफ एस एच ऑफ एस। ठीक है, ये थी हमारे पास इसकी इक्वेशन। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए बच्चों, देखो हमारे पास क्या आता है। आर ऑफ एस पहले हम यूनिट स्टेप के लिए करेंगे ना, तो यूनिट स्टेप के लिए आपको पता होना चाहिए रिस्पांस की वैल्यू होगी आर ऑफ एस की 1 ओवर एस, क्योंकि यूनिट स्टेप आप अगर लैप्लास आपको याद हो तो यूनिट स्टेप का लैप्लास 1 ओवर एस होता है। तो यहाँ पे जब इसकी जगह 1 ऑफ एस छपेगा तो देखो उस 1 ओवर एस की वजह से एक एस इस एस की वजह से कट गया, तो लिहाजा यहाँ पे 1 रह गया ऊपर, और जी ऑफ 1 ऑफ एस की वैल्यू वैसे ही 1 है, तो ऐसे आ गया 1 डिवाइडेड बाय। अब नीचे देखो हमारे पास G2 ऑफ एस और H ऑफ एस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, जिनकी टर्म हमारे पास क्या आती है 100 डिवाइडेड बाय दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म। तो ये आ जाएगी हमारे पास बटे में आ चुका होगा S इंटू एस प्लस 10 साथ में S प्लस 5। ठीक है बच्चों, जब हमने होल कैल्शियम लिया होगा, अब इसके बटे में कुछ नहीं होगा तो ये पूरी टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार ये एलसीएम वगैरह आप कर सकते हो, और वैसे भी मैं एक दफ़ा इसको कर चुका हूँ। और प्लस इनका जो ऊपर नॉमिनेटर है वो 100 है बच्चों, और 100 के बटे में ये पूरी टर्म मौजूद है जो हमारा एलसीएम आया हुआ है, तो लिहाजा ये एज इट एज ऊपर 100 आ जाएगा। ये ऐसे बन जाएगा कुछ। ठीक है, और बाहर साथ में भी ये भी आपने लिखना लिमिट एस अप्रोचेस टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, अपना एरर कैलकुलेट कर लोगे। ये पहले आप किसके लिए कर रहे हो, स्टेप इनपुट के लिए। ठीक है, तो लिहाजा जब आप एस की जगह 0 पुट करते हो, ये देखो ये वाली जो टर्म है ये ऊपर उठ के आ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर का बटा नोमिनेटर का अपर लेवल आ जाता है अपर लेवल पे। तो ये आ जाएगा एस इंटू एस प्लस 10 साथ में आ गया एस प्लस 5। हाँ, और बटे में है आपके पास देखो एस इंटू एस प्लस 10 एस प्लस 5 प्लस 100। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इतना, मतलब कि इसको मल्टीप्लिकेशन देने बैठ जाओ यार, ये लिमिट से ही एस ने ख़त्म हो जाना, तो क्या ज़रूरत है पंगे लेने की। देखो जब लिमिट अप्लाई करूंगा हर एस की जगह 0 आ जाएगा। ऊपर जब एस की जगह बच्चों 0 आया और ये एस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी टर्म से, तो ये तो पूरी ऊपर वाला नंबर ही 0 हो गया। 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करो आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ से आपको पता चलता है यूनिट स्टेप इनपुट का आपके पास एरर 0 आ रहा है। ठीक है, ये बच्चों वो वाला एरर नहीं है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था एग्जांपल 7.8 में। ये एरर है स्टेडी स्टेट एरर एक्चुएटिंग फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक। यहाँ पे एक्चुएटिंग का वर्ड इस्तेमाल हुआ, यानी कि जब सिग्नल आपका एक्चुएट कर रहा हो, यानी कि वो कांस्टेंट ना रह रहा हो, उसमें कुछ फ्लक्सेशन की वजह से एरर आ रहा हो, तो तब ये एरर इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बच्चों रैंप इनपुट की, रैंप इनपुट में आपको पता होना चाहिए रिस्पांस की जगह क्या पुट होना था, रिस्पांस आर ऑफ एस की जगह 1 ओवर एस स्क्वायर, क्योंकि ये होता है हमारे पास रैंप इनपुट का रिस्पांस। तो वहां पे आ जाना था देखो EA1 इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब देखो जब इस तरह से कंडीशन होनी थी ना, तो हमारे पास कुछ ये होना था एस इंटू ये ऐसे आना था, एस आर ऑफ एस की जगह पुट होना था 1 ओवर एस स्क्वायर। तो देखो ये स्क्वायर इससे कट जाना था, ये टर्म 1 ओवर एस रह जाने से न्यूमरेटर का बटा नीचे बटे में चला जाता होता है, तो इस एस ने नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाना, और G1 ऑफ एस की वैल्यू आ गई 1 है, तो ऊपर सिर्फ 1 रह गया और नीचे आ गया एस इंटू
ये पूरी टर्म बच्चों ऐसे ही आ जाएगी जैसे ये आपने सारा एलसीएम लिया, ये ऐसे ही टर्म आप लिख दोगे क्योंकि इनका फिर से एलसीएम वही करना है आपने। तो ये से अंदर वाली टर्म तो सेम ही है ना फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये टर्म तो एज इट एज इनका एलसीएम आया होगा इस तरह से। देखो जैसे आपको ये नजर आ रहा है एस इंटू एस प्लस 10 आया होगा, एस प्लस 5 आया होगा और साथ में आया होगा प्लस 100। ठीक है, ये ऐसे टर्म आपके पास आई होगी और बटे में जो आपने इसका एलसीएम रखा होगा वो ऐसे आया होगा एस प्लस 10 एस प्लस 5। अब देखो इस एस की मदद से क्या होगा बच्चों, ये जो बाहर वाला एस है ये वाला एस कैंसिल हो गया। अब जब डिनोमिनेटर का बटा ऊपर जाएगा तो अब लिमिट अप्लाई करने से इतना इशू नहीं बनेगा, मतलब आंसर आ रहा होगा आपके पास वैल्यू का। जब एक्चुएटिंग होती है तो इस तरह से फिर रिएक्शन होता है। अब ये टर्म जब ऊपर जाएगी तो ऊपर आ जाएगा एस प्लस 10 इंटू एस प्लस 5 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 10 एस प्लस 5 प्लस 100। अब देखो जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ एस की तो यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। ये देखो इसकी जगह जीरो आने की वजह से ये तो पूरी होल टर्म जीरो हुई और प्लस 100 आ गया। ठीक है, यानी कि बटे में सिर्फ 100 है। और ऊपर वाली टर्म की बात करूँ तो देखो ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, 10 ज़रबे 5 50 होता है, 50 बटा 100 आ गया। तो ये आपके पास आंसर में मिल रहा है बच्चों आपके पास 1/2 यानी कि 0.5। नहीं 0.5 तो नहीं होगा, 1/2 मेरे ख्याल में वैसे यही होता है यार, क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 ही होता है। हाँ 0.5 बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।